इस वीडियो में हम राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2023-24 के बारे में हम बात करने वाले हैं। यहाँ से भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। तो आइए इन पॉइंटों के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट हैं जहाँ से परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं। तो बड़े अच्छे से यहाँ से गौर से आपको इन सब चीज़ों को फैक्ट को जानना है, क्योंकि यहाँ से परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से कौन से क्वेश्चन बनेंगे, पहली बात करते हैं। राजस्थान में आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार राज्य में स्थिर 2000 जो स्थिर मूल्य हैं वह इसका आधार वर्ष है 2011-12। ठीक है, इसमें शुद्ध राज्य का घरेलू उत्पाद यानी कि शुद्ध राज्य का घरेलू अनुपात कितना है, ये है 7,40,581 करोड़। 7,40,581 करोड़ ये घरेलू राज्य उत्पाद है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार राज्य की प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो ये है 1,67,964। 1,67,964 67,964 ये हैं राज्य की प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट हम बात करें, वर्ष 2023-24 के दौरान रीको द्वारा राज्य में 10 नए औद्योगिक विकास यहाँ पर औद्योगिक सेंटर लगाए हैं। कौन कौन सी जगह यहाँ पर देखिए, पहला है 10 उद्योग लगाए, कितने लगाए, 10 औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया गया है। रीको द्वारा स्थापित विशेष जोन निम्नलिखित में से हैं। ठीक है, जिसमें पहला है मेडटेक मेडिकल डिजाइन पार्क, मेडटेक डिजाइन पार्क बोरानाड़ा में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क, ये जमुई रामगढ़ थोलाई में लगाया गया है। ठीक है, थोलाई में लगाया गया है। नेक्स्ट हम बात करें, यहाँ पर जो है थर्ड है स्पोर्ट्स वुड्स एंड टॉयज जोन कुशखेड़ा में स्थापित किया गया है। औद्योगिक पौधों जो विलुप्त कगार पर हैं उसे संरक्षित करने के लिए 21 औषधि पौधों को सुरक्षित करने के लिए स्थापित किया गया है। अब बात करते हैं आगे। राज्य में वन क्षेत्रों के बाहर वनस्पति आवरण को बढ़ाने के लिए टी आउट फॉरेस्ट राजस्थान यानी कि TOFR नवीनतम योजना वर्ष 2023-24 में शुरू की गई है। तो यहाँ पर ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट राजस्थान, यहाँ पर ये योजना 2023-24 में शुरू की गई है। नेक्स्ट हम बात करें आगे, चना उत्पाद में राजस्थान भारत में तृतीय स्थान पर आ गया है, तृतीय स्थान पर आ गया है। और आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार बाजरा, ये जो फसलें हैं ये परीक्षा में आने लायक हैं। बाजरा, तोरिया, इसबगोल, गवार, सरसों, मूंग, मोठ फसलें का उत्पादन में राजस्थान में प्रथम स्थान में। ठीक है, तो इनमें प्रथम स्थान पर राजस्थान है, तो ये याद रखना है। ये आर्थिक समीक्षा 2023-24 में लिखा हुआ है साफ साफ, तो ये प्रश्न आ सकता है। चने में अपन ने देखा कि चने में तीसरा स्थान है। ठीक है, उसके अलावा देखिए यहाँ पर ये प्रथम स्थान पर है। अब ये देखिए चना, ज्वार, सोयाबीन, अरंडी या कुल तेल दलहन के उत्पाद में राजस्थान का तीसरा स्थान है। ठीक है, तो तीसरा स्थान है, चना हो गया, ज्वार हो गया, सोयाबीन हो गया, अरंडी हो गया या कुल तेल दलहन में हो गया। ठीक है, तो ये तीसरे स्थान पर रखते हैं, तो ये याद रखना है। आगे बात करें, आगे क्या है, पोषक अनाज यानी कि मिलेट मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का दूसरा स्थान है, राजस्थान का दूसरा स्थान है। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार वर्ष 2023-24 में राज्य में खाद्यान्नों के कुल उत्पादन में प्रारंभिक वर्षानुमान 245.1 लाख मैट्रिक टन है, 1 लाख मैट्रिक टन है। राजस्थान में GSVA कृषि क्षेत्र में कुल हिस्सेदारी है 2011 आधार वर्ष के हिसाब से 28.58%, और 2023 के हिसाब से देखा जाए तो 2023 में स्थिरांक के आधार पर देखे जाए तो यह है 26.21%, यानी कि दो आंकड़े हमारे पास हैं। स्थिर वर्ष में 28.56% है, और स्थिर ये घटकर जो 2023 में जो घटा है वो 26 पॉइंट अभी प्रेजेंट टाइम में 26.21% आपको याद रखना है। ठीक है, संबंधित कृषि संबंधित एवं क्षेत्र में 2023 में वर्तमान में कीमतों पर राजस्थान का सकल राज्य मूल्यवर्धन अनुपात 26.72% योगदान रखा गया है। तो राजस्थान में ये योगदान वर्ष है। आर्थिक राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन के अंतर्गत मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन उप मिशन सम्मिलित किया गया है, और राज्य में 1 जून 2030 को 1 जून से 30 सितंबर 2023 तक राज्य में वार्षिक वर्षा ये है 499.60 मिलियन दर्ज की गई है, यानी कि वार्षिक वर्षा ही ये
कृषि एवं संबंध क्षेत्रों में GSVA इसके उप क्षेत्रों में योगदान अवरोही क्रम में घटते क्रम में पशुधन का सर्वाधिक है। ठीक है, फिर पशु क्षेत्र का उससे कम है, और वानिकी या लॉगिंग यानी कि 6.40% है। मत्स्य का सबसे कम है। मत्स्य क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है, और राज्य के कुल भू उपयोग क्षेत्रवार योगदान शुद्ध बोए गए वर्ष के 53.74%, बंजर भूमि में 10.39%, वानिकी में 8.09%, ऊसर तथा कृषि अयोग्य भूमि में 6.89% है। भारत में कच्चे तेल के कुल उत्पादन में राजस्थान का योगदान है 14.98%, और राजस्थान के निर्यात होने वाली वस्तुओं का अवरोही क्रम इस प्रकार है। अभियांत्रिकी वस्तु है रत्न, आभूषण, धातु, कपड़ा या शिल्प। राजस्थान में बजट 2023-24 में सर्वाधिक व्यय सामाजिक और सामुदायिक क्षेत्र में किए जाते हैं। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार 31 मार्च 2023 को राज्य में कुल सड़क की लंबाई है 3,01,810.86। ये है राजस्थान की कुल सड़क लंबाई। ठीक है, तो याद रखना है ये नई आर्थिक समीक्षा के अनुसार थे 3,01,810.86 किलोमीटर है। भारत में कुल नेशनल हाईवे कितने हैं? 52 है। भारत में कुल नेशनल हाईवे 52 हैं, और इनकी लंबाई देखी जाए तो 10,779 89.72 किलोमीटर है। राज्य में सड़क घनत्व देखा जाए तो राज्य में सड़क घनत्व है 88.18 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, राज्य में नेशनल हाईवे की घनत्व देखे जाए तो ये है नेशनल हाईवे का घनत्व 3.10 प्रति 1000 किलोमीटर प्रति 100 किलोमीटर। राज्य में 2022-23 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 727 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया था। जो आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार 2024 में प्रधानमंत्री सड़क ग्राम योजना थर्ड के अंतर्गत अब तक 7,303.45 सड़क घनत्व का कार्य कर चुका है। ठीक है, तो ये घनत्व का कार्य कर चुका है। नेक्स्ट है प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार दिसंबर 2023 में वार्षिक योजना 2023 तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 727 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर ग्राम सड़क योजना का जो शुभारंभ हुआ था वो 25 दिसंबर 2000 में हुआ था, और वित्त वर्ष था वो 2015-16। केंद्र सरकार और राज्य सरकार का अनुपात था 60:40। 31 मार्च 2020 में राजस्थान के रेल मार्ग की कुल लंबाई है 6,046 किलोमीटर। मार्च 2024 तक राजस्थान में ऊर्जा की अधिवृष्टि क्षमता 2,24,783 है। कुल ऊर्जा क्षमता की बात करें तो यहाँ पर अवरोही क्रम में है तापीय ऊर्जा, फिर पवन ऊर्जा, फिर सौर ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा, फिर बायोमास। यहाँ निःशुल्क बिजली योजना है। पहली योजना का नाम है, इस योजना में राजस्थान मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना, जिसकी शुरुआत हुई थी 17 जुलाई 2021 को। इस योजना का विलय मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के अंतर्गत कर दिया गया है। 2000 यूनिट प्रतिमाह मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। यदि प्रति माह विद्युत उपभोग 2000 से कम अधिक है तो पुरानी योजना मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना के अंतर्गत उस माह विशेष में 1000 प्रति सब्सिडी दी जाएगी। संशोधित लाभ बिल्डिंग माह में जून 2023 में दी है। राजस्थान राज्य अक्षय ऊर्जा निगम एजेंसी PM कुसुम योजना क्रियान्वित किया गया है, और जिसमें 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट क्षमता तक सौर ऊर्जा का संयंत्र स्थापित किया गया है। राज्य में मार्च 2024 में 128.45 मेगावाट क्षमता के बायोमास संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं, जिसमें से 28 मेगावाट क्षमता के 2 संयंत्र 2012 में बंद किए हैं। वर्तमान में 108 से 105.40 मेगावाट क्षमता के 8 बायो संयंत्र स्थापित किए गए हैं। राजस्थान सरकार ने 29 दिसंबर 2023 को बायो मास बेस्ड टूल एनर्जी नीति 2023 का जारी की गई है। राजस्थान में निवेश प्रोत्साहन योजना रिप्स 2022 की अवधि में अक्टूबर 2022 से मार्च 2027 तक है, और मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 13 दिसंबर 2019 से नोटिफाइड शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना राज्य में नए उद्योगों को स्थापित करना, वर्तमान में उद्योगों का विस्तार, आधुनिकीकरण और विधिकरण को बढ़ावा देना, रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराना, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन करना। इस योजना के अंतर्गत अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। 25 लाख ऋण में 8% का ब्याज अनुदान है। 8 करोड़ तक ऋण पर 6% ब्याज अनुदान है। 10 करोड़ रुपए तक ऋण पर 5% का ब्याज अनुदान है। लघु उपक्रम के लिए प्लांट और मशीनरी निवेश
की सीमा 1 करोड़ से अधिक और 10 करोड़ तक है। राजस्थान में सकल राज्य घरेलू उत्पाद सेवा क्षेत्र में योगदान सर्वाधिक है। स्थिर मूल्यों पर सेवा का जो सर्वाधिक योगदान है 43.95% है। प्रचलित कीमतों पर सेवा का जो योगदान है 45.07 है। स्थिर कीमतों पर कृषि का योगदान 26.21% है। स्थिर मूल्यों पर उद्योग का योगदान है 29.84% है। राजस्थान में SMME नीति 17 सितंबर 2022 को SME दिवस लागू किया है। वर्ष 2023 में राजस्थान में सेवा प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन का व्यापार होटल संचार में योगदान सर्वाधिक है। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार सितंबर 2023 में राज्य संगठित क्षेत्रों में सर्वाधिक निजी संस्थानों में 14.25 लाख लोगों को नियोजित किया गया है। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार 2023-24 में राजस्थान के स्थिर 2011-12 के कीमत मूल्यों में सकल वृद्धि हुई है 8.03%। श्रम ब्यूरो शिमला सितंबर 2020 में राजस्थान, अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर केंद्रों को औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 2016 में जारी किया गया है। राजस्थान में SDS रिपोर्ट आर्थिक समीक्षा सांख्यिकी निर्देशालय द्वारा जारी की जाती है। नोडल विभाग है इसका आयोजना विभाग, क्रियान्वयन एजेंसी आर्थिक सांख्यिकी निर्देशालय अब जारी करें। संस्करण 5वां संस्करण प्रथम संस्करण जारी हुआ था 2018 में और 5वां संस्करण जारी हुआ है मार्च 2024 में। पंचम संस्करण की विशेषता यह है शीर्ष स्थान पर झुंझुनू है, इसका स्कोर है 66.44%। अंतिम स्कोर है जैसलमेर का जिसका स्कोर है 50.63। संपूर्ण राज्य का औसत स्कोर है 59.11%। और 2023-24 के आर्थिक समीक्षा के अनुसार राजस्थान का सकल घरेलू उत्पाद GDP वर्तमान मूल्यों पर पूरे देश में सकल GDP वृद्धि में लगभग 5.17% है। राजस्थान सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत दुग्ध संबंध धौलपुर जिला है और राजस्थान में थोक मूल्य के आधार पर 2099-20 के सम्मिलित 154 वस्तुएं सम्मिलित की गई। 2023-24 के अनुसार भारत में कच्चे तेल के कुल उत्पादन में राजस्थान का देश का दूसरा स्थान है। प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र, तृतीय स्थान पर राजस्थान है। और भारत में कच्चे तेल एवं कुल उत्पादन में राज्य का योगदान 14.98% है। मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के तहत हर महीने में एक विधवा को 15,000 प्रति माह पेंशन दी जाएगी। श्रमिक परिवार की लड़कियों और महिलाओं को राजस्थान में शुभ शक्ति योजना लाभान्वित की गई है। विवाह के लिए 55,000 रुपये की सहायता। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना में दुग्ध उत्पादन में 5% लीटर का अनुदान दिया गया है। 20 सूत्री कार्यक्रम 2006 के अंतर्गत 10 मदों पर निगरानी राज्य सरकार के स्तर पर की जा रही है। अगस्त 2020 में राजस्थान सरकार ने ऋण पर के माध्यम से महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए महिला निधि ऋण उपलब्ध योजना की गई है। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना में विधवा तलाकशुदा परित्यक्ता महिलाओं को पेंशन से संबंधित है। इंदिरा गांधी अर्बन क्रेडिट कार्ड योजना शहरी क्षेत्रों में सड़क विक्रेता, असंगठित क्षेत्रों में युवा और बेरोजगार को 2023-24 में 24-25 में बजट के अनुसार 50,000 रुपये की राशि मुफ्त ऋण प्रदान की गई है। 2 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना स्कीम का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार स्कीम कर दिया गया है। मुख्यमंत्री विशेष योग्य जन योजना में 5 लाख रुपए तक की राशि का ऋण उपलब्ध कराया गया है। राजस्थान में अंत्योदय योजना मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत के कार्यकाल में प्रारंभ की गई है और नवंबर 2019 में राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना प्रारंभ की है। 1 फरवरी 2019 में राजस्थान में चालू की गई मुख्यमंत्री युवा संबल योजना बेरोजगारी भत्ते से संबंधित है और पढ़ना लिखना अभियान के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को राजस्थान में सरकारी विद्यालयों में पन्नादायी बाल गोपाल योजना के तहत दूध वितरण किया जाता है। क्लिक योजना 6 से 10 कक्षा 6 से 10वीं तक के विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रदान कर उनमें तकनीकी कौशल विकास करने हेतु किया गया है। काली भाई भील मेधावी छात्रा एसओटी योजना राजस्थान में शिक्षा में सशक्त करना और PM श्री योजना का उद्देश्य है स्कूलों में उन्नत विकास करना। और जनवरी 2022 में केंद्र सरकार ने PM वाणी योजना का शुभारंभ किया है, जिसका शुभारंभ प्रतापगढ़ जिले से किया है। स्कूल पधारो जिसाणु री लाडली योजना 10वीं से 18 वर्ष की आयु तक के वर्ग है और बालिका को लक्षित किया गया है। आज राजस्थान की मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना 7 अप्रैल 2013 को आरंभ की गई थी। राजस्थान निक्षय पोषण योजना के संबंध में टीबी मरीजों में से हैं। पन्नाधाय अमृता योजना के तहत BPL परिवारों को वित्तीय सहायता के रूप में 30,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। यदि मुख्यमंत्री सदस्य बीमित दुर्घटना के अलावा किसी अन्य मरीज मृत्यु हो जाती है तो पन्नाधाय
मातृ वंदना योजना के तहत पहली बार गर्भाधान करने वाली महिलाओं को उचित खान पान और पोषण हेतु 2 किस्तों में 6500 रुपये, 4000 रुपये और 2500 रुपये आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। ये योजना 1 जनवरी 2017 से शुरू की गई है। राष्ट्रीय कृषि विकास एवं तकनीकी मिशन में वित्त पोषण में राजस्थान सरकार का हिस्सा 40% है। गेहूं और दलहन में राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन राजस्थान 2007-8 के प्रारंभ किया गया था और स्वयं सहायता सिद्ध योजना के संकटग्रस्त महिलाओं को आश्रय एवं पुनर्वास के लिए किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है मुख्यमंत्री लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत राजस्थान के मूल निवासी कन्या को 1 लाख रुपये जन्म के 1 लाख रुपये सेविंग बॉन्ड प्रदान किया गया है। इस योजना का शुभारंभ 1 सितंबर 2024 को किया गया है। मुख्यमंत्री एकल नागरिक सम्मान पेंशन योजना का पात्र अभ्यर्थी प्रति माह 1500 रुपये अधिकतम देय राशि है। राजस्थान में कृषक उपहार योजना के तहत 10,000 रुपये उसमें से अधिक मूल्यों की कृषि के लिए क्रियान्वित किया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2007 में प्रारंभ की गई थी और राजस्थान कृषि प्रसंस्करण व्यावसायिक कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति ये 17 दिसंबर 2019 को प्रारंभ की गई थी। राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PM ये हैं केंद्र और राज्य का अनुपात है 60 और 40। ठीक है, सीमांत और पेंशन उद्देश्य से प्रधानमंत्री मानधन धन योजना 12 सितंबर 2019 को प्रारंभ की गई है। राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन गेहूं, दालों, मोटे अनाज, व्यापारिक फसलों को सम्मिलित किया गया है। राजस्थान में किसानों हेतु कृषि में आसानी से कृषक ऋण उपलब्ध कराया है। कोष का गठन 16 दिसंबर 2019 को किया गया है। कैपिटल एनिमल सपोर्ट स्कीम का उद्देश्य है जैविक उद्योगों में वन्य जीव का आमजन